प्रद्युमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि मेरा इंट्रोडक्शन इतना बेहतर भी हो सकता है। तो आप सभी का स्वागत है जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत सौभाग्य की बात थी, प्रद्युमन जी का मार्गदर्शन था कि मैंने इस प्रकार की बुक लिखी और उसके बाद से ही मैं इस प्रकार के सेशंस लगातार कर रहा हूँ। आज आप सबके सामने बोलने का अवसर है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो कुछ भी मैंने लाइफ में सीखा है अभी तक, उन सबको आप तक प्रभावी रूप से पहुंचा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं लीड योर लाइफ। और बात इसकी है कि हम हमारी इनर स्ट्रेंथ को किस तरीके से अनलीश कर सकते हैं और हमारी लाइफ के अंदर ऐसी चीजें भी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में हमने आज तक इमेजिन नहीं किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्दी लीडरशिप की। व्हाट इज हेल्दी लीडरशिप? बेसिकली हेल्दी लीडरशिप का मतलब है कि हम हमारा कंपैरिजन किसी और से न करके हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है, हमारे अंदर का जो टैलेंट है, उसको हम प्रॉपरली नर्चर और उसको ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं क्या। दिस इज ऑल अबाउट हेल्दी लीडरशिप। मतलब हम किसी से कोई कंपेयर न करके बल्कि खुद की क्षमताओं को लगातार जागृत करते रहना, यही सेल्फ लीडरशिप है। और उसी के बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। हर किसी की लाइफ में इच्छा होती है कि वो कुछ लोगों को इंस्पायर करे, लोग उसको आइकॉन की तरह माने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा तभी संभव है जब आप खुद को लीड करेंगे। और जब आप खुद की लाइफ को लीड करते हैं, खुद को एक बेहतर व्यक्ति के तौर पे प्रस्तुत करते हैं, तो आप देखेंगे दूसरे अपने आप ही आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं और वो इन्फ्लुएंस अपने आप लीडरशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कुछ फायदे सेल्फ लीडरशिप के, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, देखते हैं जरा उनके बारे में। वैसे तो बहुत सारे फायदे यहाँ पर हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही फायदों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लाइक इम्प्रूव्ड सेल्फ अवेयरनेस, बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनल ग्रोथ, और भी इस प्रकार के कई सारे लाभ इसके हैं। और जो लोग इस जर्नी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, उनको ध्यान में आता है कि कई ऐसे भी अवसर प्राप्त होते हैं, कई ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिनके बारे में उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया। तो इस पूरे सेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप उसको ठीक से एक बार ग्रेस्प कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट साइकोलॉजिकल स्किल्स फॉर सेल्फ लीडरशिप। और यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है 3 पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला है ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड इज नॉन जजमेंट, एंड थर्ड इज क्यूरियोसिटी। इन 3 चीजों के साथ जब हम खुद को एक्सप्लोर करने लगते हैं, खुद के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो सेल्फ अवेयरनेस बन जाता है। बेसिकली हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, हमारे इमोशंस क्यों किस प्रकार के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उन सब रीजंस तक गहराई से जाना, ये एक पूरी सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा है। और सेल्फ अवेयरनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो 1 या 2 दिन में हमसे कंप्लीट हो जाए, बल्कि इट्स लाइक ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। हम जितना खुद को एक्सप्लोर करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हमें खुद को और भी अधिक जानने की आवश्यकता है। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए 3 टूल्स जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। पहला टूल है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर मेडिटेशन हो सकता है, कोई साइलेंस हो सकता है, डीप ब्रीदिंग्स हो सकती हैं। और ये वह सभी चीजें हैं जो हमारे माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करती हैं। और जब माइंड हमारा स्टेबल होता है, तो फिर हम हमारे अनटच्ड डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर कर पाते हैं। सेकंड है जर्नलिंग, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। जर्नलिंग का मीनिंग है कि हमारे जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी चीजें हमें परेशान कर रही हैं, उन सबको हम बिना किसी जजमेंट के, ये सही है या गलत, बस एक नोटबुक पर हम लिखना स्टार्ट करें। और जब इसको लगातार लिखते रहते हैं, तब हमें ध्यान आता है कि कई ऐसे पॉइंट्स हमारे पकड़ में आते हैं जो सामान्य तौर पर हम पकड़ नहीं पाते। रीजन ये है, एक दिन के अंदर लगभग हमारे माइंड के अंदर 6000 थॉट्स आती हैं। तो उन थॉट्स में से उन्हीं चीजों को हम अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं जिन्हें हम लिखें। तो अगर हम जर्नलिंग करते हैं, तो नो डाउट हमें अपने बारे में जो हमारे कुछ ऐसे डायमेंशन है जो शायद हम ठीक से गौर नहीं कर पाते, पता चलने लगते हैं। थर्ड इज सीकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अगर आपके पास कोई प्रद्युमन जी जैसे फ्रेंड है, तो फिर ये पॉइंट आपके लिए कारगर है कि आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। और कई बार दूसरे लोग हमारी लाइफ के बारे में इतना अच्छा फीडबैक देते हैं जो हमें कुछ पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को हमारे नजर से देख रहे होते हैं, जबकि दूसरे हमें वैसा देख रहे होते हैं जैसा हम हैं। तो कई बार हेल्प मिल जाती है इस चीज से। लेकिन इसका एक रिस्की पॉइंट ये भी है कि अगर हम किसी गलत पर्सन से सलाह ले लेते हैं, तो फिर ये काउंटर इफेक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद है माइंडसेट। माइंडसेट को हम स्किल ही मानते हैं। रीजन ये है क्योंकि माइंडसेट को हम चाहें तो डेवलप कर सकते हैं। सो व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट का मीनिंग है हमारे एटीट्यूड्स और हमारे बिहेवियर का एक कलेक्शन। तो इसके लिए 3 पॉइंट यहां पर फिर से मैं बात करूंगा माइंडसेट के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ माइंडसेट। अमेरिका की एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं कैरोल ड्वेक। उन्होंने एक बुक लिखी थी माइंडसेट के ऊपर, और वहां उन्होंने माइंडसेट को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट ऐसा है जो इस बात में बिलीव करता है कि हम किसी भी नई चीज को चाहें तो सीख सकते हैं और लगातार ग्रोथ पॉसिबल है। तो हमें लाइफ में ऐसा ही माइंडसेट रखना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर ग्रोथ पॉसिबल है।
जिस पल हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे ग्रोथ पक्का होगी। लेकिन अगर हमने ये मान लिया कि जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, तो फिर उसी पल हमारी ग्रोथ रुक जाती है। सेकंड इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। और इसके लिए मैं महाभारत का एक उदाहरण देता हूं। आप सभी को ध्यान में होगा, महाभारत में अर्जुन के जो सारथी थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन की टक्कर का जो महारथी योद्धा था कर्ण, उसके सारथी थे शल्य। अब कृष्ण भगवान हमेशा अर्जुन को मोटिवेट करते रहते थे, अच्छी अच्छी बातें उससे बोलते थे ताकि अर्जुन मोटिवेटेड फील करे। वहीं जो शल्य था वो हमेशा कर्ण के लिए नेगेटिव बातें बोलता था, उसे भला बुरा कहता था। वैसे तो ये कहानी है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमारे मन के अंदर भी एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ शल्य है। तो ये जो शल्य नाम की जो चीज है हमारे माइंड, वो है हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम लगातार खुद को कुछ गलत बोल देते हैं, हम खुद कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हम खुद ही खुद को रोक देते हैं। हम खुद ही खुद से ऐसा बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। वास्तव में कई चीजें हम सिर्फ इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है। हम खुद से नेगेटिव टॉक करते हैं, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए उसे हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलना चाहिए। थर्ड थिंग इज सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। आप में से शायद अधिकांश लोग स्टूडेंट हैं और ये जो चीज होती है वो स्टूडेंट बड़े इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट आज तक कभी 90% मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाया तो उसको लगेगा कि वो आगे भी नहीं कर पाएगा, जबकि एक मिथ है, हम सभी जानते हैं दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए हैं। तो ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स है ये कहीं ना कहीं में आगे बढ़ने से रोकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्किल इज रेजिलियंस। लाइफ में जब भी हमें कोई हार मिलती है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं उसको सामना करने के। पहला तरीका तो यह है कि हम हार मान करके बैठ जाएं और कुछ भी न करें। दूसरा तरीका यह है उस हार से हम कुछ सबक लें और लाइफ में फिर से आगे बढ़ें। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसे ही हम रेजिलियंस बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंग्लैंड के करंट क्रिकेट टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स। हम सभी जानते हैं बेन स्टोक्स की लाइफ में एक ऐसा दौर था जब उनको उस खिलाड़ी के तौर पे याद किया जाता था जिन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप हरवा दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो इंग्लैंड के सक्सेसफुल कैप्टन्स के अंदर उनकी गिनती होने लगी। अब हम इस सेशन के सेकंड पॉइंट पर आ रहे हैं जहां पर हम कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, बस उन्हें हमें अनलीश करना है। स्टार्ट करते हैं। तो इनर स्ट्रेंथ्स। इनर स्ट्रेंथ्स का मीनिंग होता है हम सबके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हम उनके ऊपर फोकस ही नहीं करते, बल्कि हमारा फोकस ऐसी चीजों पर होता है जिनसे जहां हम वीक हैं, जहां हम कमजोर फील करते हैं, हमारा सारा फोकस वहीं रहता है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम लो इन कॉन्फिडेंस फील करते हैं। जबकि अगर अपन थोड़ी सी दृष्टि को सही करें तो हमें ध्यान में आएगा कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमें दुनिया के अंदर यूनिक बनाती हैं। बस आप उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर गौर कीजिए, उन्हीं स्किल्स को थोड़ा ब्रशअप करना स्टार्ट कीजिए और फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आप एक अलग पहचान लोगों के बीच में रखने लगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ दैट सेल्फ लीडरशिप इज नॉट अबाउट अचीविंग परफेक्शन इन ऑल एरियाज बट कैपिटलाइजिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स व्हाइल बीइंग अवेयर ऑफ एरियाज फॉर ग्रोथ। तो सेल्फ लीडरशिप का मीनिंग है कि हम खुद की ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, और साथ में इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि हमें लाइफ में एक परफेक्शन क्रिएट करना है। बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा लेवरेज कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज अलाइनिंग विद योर ऑथेंटिक सेल्फ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लाइफ में अगर हमारे पास ऑथेंटिसिटी नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि हम जिन ड्रीम्स को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो ड्रीम्स अपने मायने खो देती है। इसलिए जो हमने पहले सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस की थी वो प्रैक्टिस अब हमारे यहाँ पर काम आती है, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर तीन चीजें कर सकते हैं। पहला है डिस्कवरिंग योर वैल्यूज एंड पेशेंस। लाइफ में वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। अब ये वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज का बेसिक मीनिंग है वो चीजें जिनके लिए हम स्टैंड करते हैं। जैसे लव कैन बी ए वैल्यू, ऑनेस्टी इज ए वैल्यू, फ्रीडम इज ए वैल्यू, ग्रोथ इज ए वैल्यू। अगर लाइफ में हम कोई ऐसा काम करें जो हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है तो हो सकता है किसी एक शॉर्ट टाइम के लिए वो हमें सक्सेसफुल फील हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा और अल्टीमेटली वो हमें अनहैप्पी बनाएगा। एंड दिस इज द फैक्ट दैट हैप्पीनेस इज द ट्रू सक्सेस। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं पैशन की, तो पैशन यानी कि ऐसे काम जिनको करने पर हमारा टाइम कब निकल जाए हमें पता ही ना चले। पैशन को फॉलो करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम लाइफ में, वही बात कि अगर हम लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो हमें ऐसी चीजें पिक करनी पड़ेंगी जो हमें और लोगों से अलग बनाती। सेकेंड थिंग इज इम्परफेक्शंस। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है,
और लोगों में भी कमियां होती है, और प्रॉब्लम ये होती है ना तो हम खुद की कमियों को स्वीकार करना चाहते हैं और न ही औरों की कमियों को स्वीकार करना चाहते हैं, और यही हमारी लाइफ के अंदर टेंशन का या फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम में कुछ इम्परफेक्शंस हैं और हम उनके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, तब लाइफ के अंदर हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, और साथ में हम दूसरे लोगों की मिस्टेक्स को भी स्वीकारने लग जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छी रहती है। थर्ड थिंग इज कल्टिवेटिंग सेल्फ एक्सप्रेशन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, और जब हम लोगों को लीड करेंगे तो कई लोगों के साथ हमारे रिलेशंस बनेंगे, और ऐसी कंडीशन में खुद को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करना, जैसे आप हैं वैसा ही लोगों को दिखाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब हम एक डुअलिटी वाली लाइफ जीते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मेंटल फ्रिक्शन का काम करती है, और लंबे टाइम तक हम उसके अंदर ठीक से रह नहीं पाते। खास तौर पर जब रिलेशंस की बात करें, चाहे वो हम पर्सनल की बात करें या कॉर्पोरेट रिलेशंस की, उनके अंदर ये बड़ा जरूरी है कि हम हमारी ओपिनियंस को, हमारे बिलीव्स को प्रॉपर्ली लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकें। नाउ लीडिंग विद पर्पस इज द थर्ड थिंग ऑफ आवर इनर पावर्स। रोबिन शर्मा की बात बड़ी अच्छी लगती है, वो हमेशा बोलते हैं दैट द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। अगर हमने लाइफ में अपना पर्पस चूज नहीं किया है, यकीन मानिए अभी तक हम लाइफ को बस मजाक में जी रहे हैं, और हमारी लाइफ काइंड ऑफ यूजलेस है। इसलिए लाइफ के अंदर पर्पस डिफाइन करना और उस पर्पस को भी गोल्स में ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग इज डिफाइनिंग योर पर्पस। अभी जो पर्पस है ये आपकी वैल्यूज से अलाइंड होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मेरी वैल्यूज है ऑनेस्टी, तो मेरा पर्पस कुछ ऐसा होना चाहिए जो इससे मिलता जुलता हो। अगर मेरी वैल्यू है ह्यूमैनिटी, तो हो सकता है मेरा पर्पस हो कि मैं देश भर के जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते, उनके लिए मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार करूं जिससे उन्हें एजुकेशन लेने में हेल्प मिले। ये मेरी लाइफ का पर्पस हो सकता है। नाउ सेकंड थिंग इज दैट उस पर्पस को हम गोल्स में ब्रेक करें, क्योंकि जब तक हम हमारी लाइफ के पर्पस को गोल्स में ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम उस पर्पस को अचीव नहीं कर पाएंगे, और जब तक हमारे पर्पस को अचीव करने के लिए हम एफर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें जिस ट्रूली सक्सेस जिसे हम बोलते हैं उसका रियलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए पर्पस को गोल्स में ब्रेक करना भी जरूरी है। और वो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते उनके लिए मैं कुछ करूं, तो पहली स्टेप में ये कर सकता हूं, मैं उनके लिए एक बुक बैंक बना सकता हूं, जिसके अंदर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के बाद अपनी बुक्स को कहीं बेच देते हैं या उनको रद्दी में रख देते हैं, ऐसी बुक्स को मैं कलेक्ट करके उन बच्चों के लिए बुक बैंक बना सकता हूँ। ये मेरी फर्स्ट गोल हो सकता है। मेरा सेकंड गोल हो सकता है कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ टीचर्स से बात करके फ्री ट्यूशन क्लासेस की व्यवस्था करूं। मेरा थर्ड गोल हो सकता है कि मैं उन ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाऊं। इस तरीके से मैं लगातार गोल बाय गोल मेरे जो पर्पस है उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ता रहूं। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉक, फाइन ट्यूनिंग द प्रोसेस। देखिए अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स देखी, उसके बाद हमने कुछ इनर पावर्स देखी हमारी, कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं कि जब प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे तो कैसे उस प्रोसेस को हमें फाइन ट्यून करना है, क्योंकि जब हम प्रोसेस में आगे बढ़ रहे होते हैं कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए कुछ मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट एंजॉय द जर्नी। लाइफ के अंदर जब हम जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं तो मंजिल का पाना बड़ा आसान हो जाता है। आप देखेंगे लाइफ के अंदर प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन गोल। अगर हम सिर्फ एंड गोल पर हम फोकस करते रहेंगे तो हम कभी प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और प्रोसेस को अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आप एंड गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अच्छे से। क्योंकि प्रोसेस प्रॉपरली होना बड़ा जरूरी है। आप देखेंगे कभी भी अगर हमें कहीं फाइनल आउटकम सही नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। इसीलिए प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ पर जो भी बात अभी तक की थी वो प्रोसेस था, और उस प्रोसेस को हमें प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज सेल्फ कंपेशन। देखिए एक जर्नी के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी हमसे होंगी, और जैसे मिस्टेक्स होती हैं कई बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे लोग जो दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, जब खुद कोई मिस्टेक करते हैं तो वो खुद के लिए इतना क्रुएल्टी वाला बिहेवियर करते हैं जिस नॉट एक्सपेक्टेबल। जैसे आप कुछ आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है या आप किसी चीज के अंदर फेल हो जाते हैं, तो आप अपने आप को वैसे ही समझाइए जैसे आप अपने सबसे अच्छे फ्रेंड को उसके एग्जाम में फेल होने पर समझाते हैं। क्योंकि हम सेल्फ लव से ही लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग सेल्फ लव की प्रैक्टिस नहीं करते वो लाइफ के अंदर और लोगों से भी लव नहीं कर सकते। इसलिए स्टार्ट विद सेल्फ लव एंड स्टार्ट विद सेल्फ कंपेशन।
सेकंड थिंग, बिल्ड ए सपोर्टिव नेटवर्क। सिलिकॉन वैली के अंदर आप देखेंगे, अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है, अधिकतर स्टार्टअप्स यूएस में जो निकलते हैं वहीं से निकलते हैं। रीजन ये है, उन लोगों का नेटवर्क ऐसा है कि सेम टाइप का माइंडसेट वो लोग एक्वायर करके रखते हैं। इसीलिए जब आप सेल्फ लीडरशिप की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों की हेल्प चाहिए होगी जो ऑलरेडी इस जर्नी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको एक मेंटोर चाहिए, कोई टीचर चाहिए, कोई गाइड चाहिए, एक फ्रेंड चाहिए जो कि आपकी जैसी मेंटेलिटी रखते हो। विदाउट नेटवर्क आप इस जर्नी को ठीक से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। थर्ड पॉइंट, सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन्स। देखिए, हमने बात की है सेल्फ लीडरशिप की, और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव किया और हम रुक गए। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हमने नीट का एग्जाम क्रैक किया और काम खत्म। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, और लाइफ लॉन्ग जर्नी को जब हम चाहते हैं कि अच्छे रूप से आगे बढ़ती रहे, तो बीच बीच में कुछ जो माइलस्टोन्स आते हैं उन्हें सेलिब्रेट करना पड़ता है। लाइक हो सकता है आपने कुछ छोटी सी अचीवमेंट हासिल की हो, जैसे मैंने एक बुक लिखी छोटी सी, ये मेरे लिए अचीवमेंट है, उसको सेलिब्रेट करूंगा। आज आप लोगों के बीच में एक सेशन ले रहा हूँ, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट की तरह मैं इसको भी सेलिब्रेट करूंगा। और जब हम छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट होता है, और ये जो मोमेंटम होता है हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। नाउ एम्पावरिंग अदर्स, और अब ये वो पॉइंट है जो आपको सेल्फ लीडर से एक लीडर बनाएगा। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन क्विंसी एडम्स, उन्होंने एक बार कहा था दैट इफ योर वर्क कैन इंस्पायर अदर्स टू डू मोर, थिंक मोर एंड एक्ट मोर, देन यू आर ए लीडर। तो अब बात यह आती है कि आपने अपनी लाइफ को डिजाइन कर लिया, आप अपनी लाइफ के अंदर उन डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं की थी, लेकिन अब बात तब है जब आप और लोगों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर सकें। फर्स्ट थिंग इज लीडिंग बाय एग्जांपल। देखिए, लीडरशिप जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे इन्फ्लुएंस से स्टार्ट होती है। लोग आपको देखेंगे, आपके बिहेवियर को देखेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी को देखेंगे, आपकी वैल्यूज को देखेंगे, और वो अपने आप ही आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और जब वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो आपको इमिटेट करेंगे, और एक तरीके से आप उन्हें इनडायरेक्टली लीड करें। इसीलिए सेकंड पॉइंट है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। अभी वो खुद को आपके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको एनकरेज करें। उदाहरण के लिए आप चाहें, अगर मान लीजिए आप अपने एक कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई सेमिनार रखवा सकते हैं, कोई वर्कशॉप करवा सकते हैं, या फिर उनके लिए कोई लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा सकते हैं। कुल मिलाकर के आप उनकी हेल्प कर सकते हैं जिससे वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। थर्ड इज डेवलपिंग लीडरशिप इन अदर्स। देखिए, लीडरशिप डेवलप करने की जब बारी आती है तो ये एक प्रोसेस होता है, मैन टू मैन प्रोसेस। आप देखेंगे क्रिकेट के अंदर सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को नर्चर किया, महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को नर्चर किया, विराट कोहली अब किसी और को नर्चर करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो आडवाणी जी ने मोदी जी को नर्चर किया, मोदी जी अमित शाह को नर्चर कर रहे हैं, अमित शाह किसी और को नर्चर कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैन टू मैन प्रोसेस चलता रहना चाहिए। तो हम जिस भी वर्क प्लेस के अंदर वर्क कर रहे हैं, हम चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम उस स्थान को छोड़ें तो छोड़ते समय हमारे जैसा ही एक अच्छा व्यक्ति या एक अच्छा कार्यकर्ता हम वहां पर छोड़ करके जा रहे हैं। दिस इज लाइक मेकिंग लीडरशिप। हम एक लीडरशिप की लीनियज क्रिएट कर सकते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज एम्ब्रेसिंग मोर कॉन्फिडेंस। यानी कि जब हम इस जर्नी पर आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली हमें हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनका रियलाइजेशन होगा, और ये सब चीजें हमारी लाइफ में और ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगी। और जब कॉन्फिडेंस हमारे पास होता है तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होंगी तो हम लाइफ में नए अवसरों के बारे में बात करेंगे, नई चुनौतियों का सामना करने को तैयार होंगे। और ये वो चीजें जो हमें फिर से काइंड ऑफ ए कम्युनिटी प्रोसेस है कि नई अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फिडेंस, फिर नए अपॉर्चुनिटीज, फिर कॉन्फिडेंस, और ये कम्युनिटी प्रोसेस है। और ऐसा प्रोसेस है जो हमें लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, वो सभी अपनी लाइफ के अंदर खुद के लीडर बनने की कोशिश करें। ऐसा ना सोचे कि कोई और आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा। अगर हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो उसका पूरा डिसीजन हमारे हाथ में है। बात बस इतनी है कि हम उसकी कमांड लें और उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करें। आप सभी ने मुझे सुना, इतने धैर्य से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिबंध जी को बहुत विशेष धन्यवाद कि उन्होंने सेशन आयोजित किया। कोई एक ऐसी बात जो विशेषकर मेडिकोज को आप बोलना चाहें, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हो या डॉक्टर्स हो, कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में, क्योंकि आपको पता है समय का अभाव हर व्यक्ति, हर मेडिको रोता है हमेशा अपने जीवन में कि समय नहीं है, समय नहीं है। यद्यपि समय सबके पास 24 घंटे ही होता है,
कुछ मिसमैनेजमेंट होता है और कुछ इरेटिक शेड्यूल होता है, कुछ इमरजेंसीज होती हैं। तो इस सबको ध्यान में रखकर कोई एक ऐसी बात, 1 टिप या 3 टिप या 5 टिप्स जो आप देना चाहें हम लोगों को? देखिए, एक बात मैं लगभग सभी से बोलता हूँ कि टाइम सबके पास होता है, बात बस प्रायोरिटीज की होती है। और आप भी अक्सर ये बात कहते हैं कि नेवर से दैट आई डोंट हैव टाइम, ऑलवेज से दैट दिस इज नॉट इन माय प्रायोरिटी। और हम सबकी प्रायोरिटी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? खुद से स्टार्ट होनी चाहिए। बेसिकली हमारी लाइफ में अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो हमें लगता है कि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, लेकिन हम उनका ख्याल कब रख पाएंगे? जब हम खुद का ख्याल रख पाएंगे। सो इट स्टार्ट्स विद यू। सो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज अगर है तो है सेल्फ लव। एंड सेल्फ लव स्टार्ट्स विद सेल्फ केयर। तो आप एक बार यहां से स्टार्ट करें और डेली कम से कम 1 घंटा खुद के लिए निकालें, परफेक्टली मी टाइम, जो आपके लिए खुद के लिए हो। उसमें आप मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, म्यूजिक सुने, कुछ भी करें, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको आगे लेकर के जाएगी और आपको कुछ अलग बनाएगी। आपकी जो स्किल्स, ऐसी स्किल्स हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को ड्राइंग का शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक है, उसके लिए तो वो 1 घंटा ऐसा हो जो आपकी हेल्थ को ठीक रख सके और साथ में आपकी जो स्पेशल स्किल है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सके। और अगर ये प्रैक्टिस आप 1 साल तक या 2 साल तक कंटिन्यू कर पाए, शॉर्ट ड्यूरेशन में काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप 1 साल तक भी कंटिन्यू कर पाए, तब आप देखेंगे लोग अपने आप आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, 2017 की बात है। मैं एक कोचिंग में पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, तो वहां पर एक पर्सन था, उससे तो लगभग 7 साल में आप ऐसे हो जाएंगे कि लोग आपको अलग से रिकॉग्नाइज करेंगे। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था सेल्फ ग्रोथ क्या होती है, सेल्फ जर्नी क्या होती है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था, उसके ऊपर मैं वर्क करता रहा। और थोड़ा सा मुझे स्पीकिंग करने का शौक था, पब्लिक स्पीकिंग, उस पर वर्क करता रहा। और आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि हाँ, मैं जिस भी जगह पे काम करता हूँ, चाहे वो मेरा सामाजिक क्षेत्र हो, या फिर मेरी कोचिंग का क्षेत्र हो, या फिर मेरा लोकेलिटी हो, ये बात है कि लोग मुझे एक अलग से पहचानते हैं। मैं नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बट स्टिल पीपल रिकॉग्नाइज मी एज समवन डिफरेंट। ये तो आपने बुक्स की बात करी, तो कोई 1-2 बुक्स सजेस्ट करना चाहेंगे? पर्सनल डेवलपमेंट पे जो मुझे सबसे अच्छी बुक लगती है वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वो एक बुक है जो जिसके अंदर स्किल्स भी अच्छी सिखाई गई हैं, एक माइंडसेट भी अच्छा डेवलप कर सकते हैं आप, अच्छी बुक है। इसके अलावा देव गढ़वी की एक बुक है जिसके अंदर कह सकते हैं काइंड ऑफ उसने सब चीजों को एकदम मिक्स करके रख दिया। 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल सेट, दो बुक। और अगर वास्तव में आप पब्लिक लीडरशिप के अंदर जाना चाहते हैं, तो जो मैंने बुक लिखी है, लीड योर लाइफ, इट कैन बी गुड। क्योंकि जो भी लोग अपने आप को बिल्कुल स्टार्टिंग कंडीशन में है, जो क्योंकि मैंने उसको उसी डिजाइन से लिखा गया है कि जो लाइफ में जिनको जो चाहते हैं कि वो पब्लिक को लीड करें, लोगों के बीच में जाएं, कम्युनिकेट करें, उन सब स्किल्स को ध्यान में रख करके बुक लिखी है।